नमस्कार दोस्तों, क्या आपने HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगा रखा है और उसका ऑर्डर ड्राफ्टेड हो चुका है? तो क्या आप इसे किसी कारणवश म्यूचुअल ट्रांसफ़र को कैंसिल करना चाहते हैं? क्या ड्राफ्ट होने के बाद HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैंसिल किया जा सकता है? ये तमाम सारे आपके मन में सवाल उठ रहे हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है, सवाल चल रहा है, क्या उसका निदान मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। क्योंकि साथियों, इस वीडियो में मैं आपको आसान सा तरीका के साथ समझाने वाला हूं। तो साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं प्यारे से यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑर्डर ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, क्या इसे रोका जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। साथियों, अगर आपका ट्रांसफ़र अभी ड्राफ्ट में है और फाइनल स्टेज पे आपका ऑर्डर ड्राफ्टेड नहीं हुआ है, तो इसे संभवतः रोका जा सकता है, लेकिन इसे खुद कर्मचारी अपने HRMS पोर्टल पे जाके इसको कैंसिल नहीं कर सकता है। इसके लिए जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। अब साथियों, बात करते हैं कि ये जो ऑर्डर ड्राफ्टेड का मतलब क्या होता है। जो ऑर्डर ड्राफ्टेड होते हैं उसका मतलब क्या होता है। साथियों, जब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सभी आवश्यकता स्तरों से लगभग पूर्ण हो जाते हैं, प्रोसेस होकर पर्सनल ब्रांच में पहुंचता है, तो फाइनल ऑर्डर जारी होने के पहले एक ड्राफ्ट ऑर्डर जारी होता है। क्या होता है? एक ड्राफ्ट ऑर्डर जारी होता है। का मतलब यह नहीं होता है कि आपका जो ट्रांसफ़र का प्रक्रिया है पूर्णतः रूप से सफल हो गया है। फाइनल ऑर्डर अभी जारी नहीं हुआ है, तो साथियों, इसको कुछ मामलों में फाइनल ऑर्डर अभी जारी नहीं हुआ है, तो कुछ मामलों में प्रक्रिया को रोका या निरस्त किया जा सकता है। तो साथियों, जो इसका प्रक्रिया है उसके ऊपर मैं चर्चा करता हूं कि क्या प्रक्रिया रहने वाला है। तो साथियों, पहला है कि तुरंत पर्सनल ब्रांच से संपर्क करें। मतलब कहने का मतलब साथियों कि जैसे ही आपको लगे कि हमें अब कैंसिल करना है, तो आप पर्सनल ब्रांच से संपर्क करें, जो कार्मिक कार्यालय है उनमें संपर्क करें। दूसरा है कि दोनों कर्मचारी की सहमति से म्यूचुअल कैंसिल करने का आवेदन तैयार करें। दोनों कर्मचारी का ज्वाइंट आवेदन तैयार करें। तीसरा है कि आवेदन में यह स्पष्ट लिखे कि आप दोनों, मतलब आप और आपका म्यूचुअल पार्टनर, आपसी सहमति से म्यूचुअल को कैंसिल करना चाहते हैं। अब चौथा में साथियों कि उस आवेदन में कोई रीजन डालना पड़ेगा, ठोस रीजन डालना पड़ेगा, जिसके द्वारा वो जो वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी होंगे उसको उचित समझ के इस पे आगे की कार्रवाई किया जाएगा। और साथियों, जो पांचवा है, यदि ड्राफ्ट ऑर्डर अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो संबंधित पर्सनल अधिकारी HRMS में ड्राफ्ट ऑर्डर को कैंसिल या डिलीट कर सकते हैं। साथियों, ध्यान रहे कि ऑर्डर ड्राफ्ट रहते हुए जितनी जल्द आवेदन देने उतना ही आसानी प्रक्रिया हो सकता है। अब साथियों, बाकी जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय वो रेल प्रशासन के द्वारा लिया जाएगा। उसमें उनका जो है डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इस म्यूचुअल को कैंसिल किया जाए या नहीं किया जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है साथियों कि आप अगर एप्लीकेशन दे दिए तो 100% श्योर है कि कैंसिल ही हो सकता है। हाँ साथियों, इसमें यह हो सकता है कि जो आपका रीजन दिया हुआ है दोनों का आपसी सहमति से, अगर उसमें रीजन आपके जो संबंधित अधिकारी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उनको लगेगा कि नहीं
इस म्यूचुअल को कैंसिल किया जा सकता है। तो साथियों दोनों एम्प्लॉय की सहमति से इसे कैंसिल करने का कोशिश किया जाएगा। और साथियों इसमें आपको परेशानी ये हो सकता है कि आपने रेल के समय को विलंब किए हैं, बर्बाद किए हैं, तो अगर प्रशासन चाहे तो आपको इसके बदले कुछ पनिश भी कर सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार मामले में होता है साथियों ऐसे कर्मचारी भरे पड़े हुए हैं जो इसको खिलौना की तरह यूज करते हैं, लगाते हैं कैंसिल करते हैं, फिर किसी से लगाते हैं कैंसिल करते हैं। तो उस कंडीशन में उसका जो बिहेव्ड है उसको देखते हुए संबंधित जो अधिकारी महोदय होते हैं वो परेशान होकर कि ये रेल के समय को बर्बाद कर रहा है, तो उन्हें पनिश कर सकते हैं या करते हैं। तो साथियों इस बात का तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये सब गलतियां ना दोहराएं, और अगर म्यूचुअल लगाते हैं तो लगाने से पहले आपको पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाना चाहिए, सब कुछ सब दायरे से देख लेना चाहिए, तभी आपको म्यूचुअल लगाना चाहिए। अन्यथा आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, सामने वाले पार्टनर को बर्बाद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो आप जो रेल प्रशासन है उसके समय को बर्बादी कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है साथियों कि ऐसा गलती ना करें, पूरी तरह से संतुष्ट हो लें। हाँ किसी कारणवश अगर लास्ट में ऐसा घटना घट जाता है या किसी कारण कोई मामला आ जाता है जिससे आप दोनों की सहमति से कैंसिल करने की अगर नौबत आ जाती है तो ही करें, अन्यथा ऐसे नहीं करें। हमारा ये पर्सनल विचार है, पर्सनल आपसे अनुरोध है। बाकी साथियों जो होगा, जो रेल प्रशासन रेलवे अधिकारी महोदय जो फाइल को देख रहे हैं, चेस कर रहे हैं, उन्हीं के निर्णय को सर्वोत्तम निर्णय माना जाएगा। ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि इससे आपका श्योर है कि वो कैंसिल ही या रद्द ही कर दिया जा सकता है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा, और उपयोगी रहा होगा तो एक लाइक तो कीजिएगा और अपने रेल साथियों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल सनराइज रेल अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों मैं अगला वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें बताऊँगा कि HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैंसिल करने के लिए आवेदन किस प्रकार से लिखा जाता है। साथियों उसमें मैं डिटेल से बताऊँगा, आवेदन लिख के फॉर्मेट बताऊंगा कि उसी के जरिए आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं महत्वपूर्ण रेल अपडेट के साथ।